काजोल जी, माननीय मुख्यमंत्री ने जब से कल से प्रेस करी है कि भू कानून पे जल्द ही कुछ बेहतर कदम उठाने वाले हैं। और वैसे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे अपना दूसरा कार्यकाल संभाला था, उन्होंने उस पे कमेटी बनाने के लिए आदेशित किया था। उस कमेटी ने अपनी तमाम लोगों से संवाद करके और जो उसके अपने विषय थे उस विषयों पे उसने गहनता से अध्ययन करने के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप दी है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय उस पे और गहनता से काम कर रहा है कि भाई उत्तराखंड की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ का संस्कृति है, यहाँ के आने वाली जो बेहतर भविष्य के लिए काम हो सकते हैं, उन सब में बहुत अध्ययन बहुत ही गहनता से अध्ययन चल रहा है। और जब से ये आया है, मुख्यमंत्री ने जब से इस पे इस विषय पे कल बात की है, खुले मीडिया के प्लेटफॉर्म पे की है, तब से कांग्रेस के तमाम नेताओं के, दिल्ली से लेके उत्तराखंड तक के तमाम नेताओं की नींदें उड़ी हुई है। क्योंकि जमीनों को हड़पने में, जमीनों को खुर्द-बुर्द करने में, जमीनों को किस प्रकार से अदला बदली करने में, ये कांग्रेस के जो नैतिक चरित्र में रहा है, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी आप हाल ही में देख लीजिए, मैं अभी कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता किस पे विषय पे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है इसको। मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। ये कांग्रेस की, मैंने कहा ना कि नैतिक चरित्र में भरा हुआ है। अभी आप देख लीजिए, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी से है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके पास पूरे प्रदेश की नैतिक जिम्मेदारी है कि कैसे वहां भी सुरक्षा प्रदान किया, तमाम विषयों की है जो होता है संविधान के दायरे में रह के। आप देखिए कि उन्होंने अपने ही परिवार को कैसे जमीनों पे लाद दिया। मुड्डा के केस में राज्यपाल से लेके हाई कोर्ट तक गए, वो उनको उसमें राहत नहीं मिल रही है। कैसे उन्होंने जमीनों का घोटाला किया, हेर फेर किया, अदला बदली की है। जो 2 लाख की जमीन है वो 2 रुपए में कैसे खरीदी है। ये कांग्रेस, जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पे चर्चा करी है, तब से कांग्रेस के तमाम नेताओं की नींदें उड़ी हुई है। और बार बार मैं डिबेट में आ रहा हूं, जब से ये मुद्दा आ रहा है, मैं कल से कई डिबेटों में काजोल जी बैठ चुका हूं, कह रहे कि हिमाचल का जो कानून है, हिमाचल का कानून है उसे उत्तराखंड में इंप्लीमेंट करना चाहिए। अरे मान्यवर जी, अगर वो इतना ही बढ़िया कानून था, मैं मान लेता हूं बढ़िया कानून था, उसमें यह तय है कि भाई इतने से इतना, उसमें भी क्लॉज रखे गए हैं कि इतना जमीन ले सकते हैं, मगर और बाहरी व्यक्ति इतना ले सकता है, मगर और वो पठार के लिए अलग है, पहाड़ के लिए अलग है। मगर अब आप देखिए कि इन्हीं की पार्टी की नेता जो कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती है, यूपी के चुनाव में जब चुनाव होते हैं, उन्होंने ही वहां पर कितने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं। अगर वो कानून इतना ही बढ़िया था तो उन्होंने कैसे वहां इतने बड़े बड़े बंगले बना लिए। मैं कहता हूं कि हिमाचल से भी अच्छा कानून बनाने की आवश्यकता है। लूप होल्स दिख रहे हैं अब वहां पर, जो कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने वहां पर जिस प्रकार से बंगला बनाया है, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लूप होल वहां पे रहा। वहां पे मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत गहनता से काम किया होगा जब कानून बनाया होगा, मगर उसके जो अब साइड इफेक्ट दिख रहे हैं वो उत्तराखंड में नहीं दिखने चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब से ये कानून की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और गहनता से जिस प्रकार से इस पे काम हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही अपने पहले कार्यकाल हो या 7 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी ने तब से उत्तराखंड को जिस प्रकार से राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत किया है, बहुत उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से काम किया है, वही कारण है कि उत्तराखंड को जिस दृष्टि से देखा जा रहा है उससे प्रशंसा होती है कि उत्तराखंड की हर जगह वाई हो रही है, हर जगह प्रशंसा हो रही है। आज कोई भी कानून बनता है तो कोई व्यक्ति उसके लिए प्रश्न नहीं उठाता, उसकी वाई करता है। चाहे किसी कोई कानून आप बता दीजिए कि इतने कानून हमने बना दिए, उसकी आवश्यकता बहुत पहले थी, मगर कांग्रेस केवल इस उत्तराखंड राज्य को बनने तो नहीं देना चाहती थी, मगर राजनीति कैसे साधी जाए वो अब दिख रहा है। हिमाचल की आपने एग्जांपल दिया है और कर्नाटक का एग्जांपल दिया है, ठीक है, कांग्रेस नहीं कर रही बेहतर, आप कह रहे हैं कि बेहतर नहीं कर रही है, लेकिन हमारी मांग तो हम, जैसे अगर मैं उत्तराखंड की निवासी हूं तो मैं तो ये मांग अपनी सरकार से करूंगी जिसको मैंने चुना है। हमारी डबल इंजन की सरकार है और हम आपसे मांग रहे हैं भू कानून लाकर दीजिए, सख्त भू कानून, ताकि कोई और बाहरी आकर वहां पर जमीन पर कब्जा ना कर सके। उसके लिए बहुत सारे उसे कई पहलुओं से गुजरना पड़े, कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हो जिससे गुजरना पड़े। आज ये समय की मांग है, अगर मैं प्रदेश की जनता हूं तो। जी काजोल जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी सत्ता साध्य नहीं रही है, सत्ता केवल सेवा का माध्यम रही है। और मैं आपको ये बता दूं, हमने जब से उत्तराखंड में हम सरकार में आई है, हमारा एक कार्य बता दीजिए कि कांग्रेस उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत गया हो, यहाँ के लोगों के जो सम्मान है उसके विपरीत गया हो।
हमने जो भी कार्य किया, आप तमाम वो निर्णय उठा के देख लीजिए। एक आपने जब भू कानून की बात होती ही है, अभी तक आप देख लीजिए 5,000 एकड़ से अधिक जमीनों को, जो कि कांग्रेस शासन काल में जो कब्जाई हुई जमीन थी, उसको हमने खाली किया है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे आदेश किया था, तब भी कांग्रेस ने बहुत बड़ा हंगामा किया था, मगर उत्तराखंड की जनता को देखिए, सभी जनता, उत्तराखंड की महान जनता को इसका साधुवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि जो ये कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी और ये कार्रवाई लगातार गतिमान है। जितनी भी अवैध भूमि है, और उत्तराखंड में भू कानून के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और ये आकर रहेगा। और आप बताइए कि बनपुरा में इतनी बड़ी जो जमीन कब्जाई हुई है, और उस बनपुरा हल्द्वानी में जो कब्जाई हुई है, वहां से कांग्रेस के विधायक एक बार उन्होंने सुमित हृदय से एक बार इन्होंने तो आवाज उठाई हो विधानसभा के पटल पर। कभी सोशल मीडिया पर, जो सोशल मीडिया से चलने वाली कांग्रेस पार्टी, कभी आवाज उठाई हो कि ये जो अवैध जमीन है इसको कब्जा हटाना चाहिए। जब हमारी सरकार ने वहां पूरी तैयारी करी, उसका सीमांकन किया कि इतनी ये जमीन खाली होनी चाहिए, सरकार की जमीन है, सार्वजनिक जमीन है, ये राज्य हित में आनी चाहिए, लोगों के हित में आनी चाहिए। जब सारी कार्रवाई करने के लिए मात्र एक दिन रह जाता है, तब कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग और वहां के स्थानीय विधायक सुमित हृदय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। मगर हमने कोर्ट का सम्मान किया है, मगर हम अभी भी कटिबद्ध है। जितने भी अवैध कब्जे हैं उत्तराखंड में, जिन्होंने इस मानसिकता के साथ कांग्रेस ने जो बिठाए हैं कि ये यहाँ पे कब्जे करो, हम तुमको बचा लेंगे, वो अब संभव नहीं है। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से उत्तराखंड में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, वो इस बात का प्रमाण है। हमारे साथ जुड़े हुए